जिस नेता ने कसम खाई थी कि जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगा माथे से मुरैठा नहीं उतरेगा, और अब उसी नेता के सिर पर बिहार के मुख्यमंत्री का ताज सज चुका है। मैं सम्राट चौधरी। हम बात कर रहे हैं उन सम्राट चौधरी की जो छात्र तो थे लालू स्कूल पॉलिटिक्स के, लेकिन बीजेपी स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के प्रिंसिपल बन चुके हैं। अपनी नेतृत्व क्षमता से आरएसएस बीजेपी के पुराने दिग्गज नेताओं को साइड करके सत्ता के शिखर पर पहुंच चुके हैं। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मुंगेर के एक रसूखदार राजनीतिक परिवार से निकलकर बिहार के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने का सम्राट का सफर दल बदल और सही समय पर सही फैसले पर टिका हुआ है। किसी दौर में बीजेपी के कट्टर विरोधी सम्राट और उनके पिता अब उसी पार्टी के मजबूत स्तंभ बन गए हैं। सम्राट चौधरी को राजनीति विरासत में मिली। उनके पिता शकुनी चौधरी बिहार राजनीति के कद्दावर नेता और आरजेडी से पूर्व सांसद रहे। सम्राट चौधरी ने 1990 के दशक में लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल के साथ अपनी राजनीति की शुरुआत की। 1999 में राबड़ी देवी की सरकार में उन्हें कृषि मंत्री बनाया गया, जो उस समय के सबसे कम उम्र के मंत्रियों में से एक थे। सम्राट 2000 और 2010 में परबत्ता सीट से विधायक चुने गए। उनके करियर में तब एक नया मोड़ आया जब उन्होंने क्षेत्रीय दलों की राजनीति से हटकर राष्ट्रीय फलक पर अपनी जगह तलाशनी शुरू की। 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू के खराब प्रदर्शन के बाद नीतीश ने जब जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था, उस वक्त सम्राट ने आरजेडी के कुछ विधायकों के साथ मिलकर एक बागी गुट बनाया और जनता दल यूनाइटेड का समर्थन कर दिया। जीतन राम मांझी की सरकार में वो शहरी विकास मंत्री बने और उसके बाद मई 2014 में सम्राट चौधरी जेडीयू में शामिल हो गए। फिर साल 2017 में वो जेडीयू से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बीजेपी ने उन्हें तुरंत प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी और यहां से उनके करियर ने रॉकेट जैसी रफ्तार पकड़ी, क्योंकि बीजेपी को बिहार में एक सशक्त ओबीसी चेहरे की तलाश थी और सम्राट चौधरी कुशवाहा चेहरे के तौर पर बीजेपी के लिए एक अच्छे विकल्प थे। बीजेपी इस चेहरे को भुनाना चाहती थी ताकि नीतीश के लव कुश समीकरण को कमजोर किया जाए और ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगाई जाए। बीजेपी में शामिल होने के बाद सम्राट चौधरी पार्टी के एक आक्रामक और वफादार सिपाही के रूप में उभरे। बीजेपी में अच्छे नेतृत्व करने वाले नेताओं की जो जगह खाली थी, सम्राट ने अपने आक्रामक तेवर से उसे भर दिया। इसका फल उन्हें बैक टू बैक मिलना भी शुरू हो गया। 2021 में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में उन्हें पंचायती राज्य मंत्री बनाया गया। 2022 में जब नीतीश कुमार ने पाला बदला तो बीजेपी ने उन्हें विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया, जहां पर उन्होंने सरकार को जमकर घेरा। सम्राट चौधरी की राजनीति का सबसे चर्चित हिस्सा उनका पगड़ी संकल्प रहा। उन्होंने 2022 में नीतीश के आरजेडी के साथ जाने पर कसम खाई थी कि जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से नहीं हटाया जाएगा, पगड़ी नहीं खोलेंगे। मैं तब तक नहीं खोलूंगा जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटा नहीं दूंगा। सम्राट की संगठनात्मक क्षमता को देखते हुए 2023 में उन्हें बिहार बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया और यहीं से उनका आगे का रास्ता और साफ होता चला गया। जनवरी 2024 में जब नीतीश कुमार वापस एनडीए में आए तो उन्हें बीजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम बना दिया गया और तब से लेकर अक्टूबर 2025 की नई सरकार में भी वो डिप्टी सीएम के पद पर बने रहे। इसी साल अप्रैल 2026 में जब नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला किया, बीजेपी से नए सीएम के लिए कई नामों पर चर्चाएं शुरू हो गई। नित्यानंद राय से लेकर कई नामों को लेकर सियासी गलियारों में अटकलें लगाई जाने लगी। उम्मीद थी कि मोदी शाह की बीजेपी हर बार की तरह इस बार भी किसी नए नाम से राजनीतिक पंडितों को चौंका देगी, लेकिन बिहार की राजनीति में ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी नेतृत्व ने बिहार का कप्तान सम्राट को ही चुना और सम्राट चौधरी के नाम बिहार के पहले बीजेपी सीएम होने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया। और इस तरह पहले सीएम श्री कृष्ण सिंह के बाद 65 सालों के बाद मुंगेर से बिहार को नया सीएम मिल गया। आप देख रहे थे न्यूज लीडर की ये स्पेशल रिपोर्ट।